नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी थी 3 से 5 अगस्त के बीच भारी बारिश की, हम देख रहे हैं कि मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश है। और इस पर एक ही हिदायत हमारी तरफ से, अगर आप बाहर निकले हैं तो अपना ध्यान रखें और सुरक्षित घर पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की बुलेटिन की शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों से करेंगे। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार की शुरुआत जो है अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से तेजी है, करीब 0.5% की बढ़त यहां पर आप देख पाएंगे। वहीं जापान और कोरिया के बाजारों में भी 1.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, वहां से भी अच्छे संकेत मिलते हुए दिखे। करीब 1.5% की तेजी के साथ नैस्डैक ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं डाउ में भी ऑलमोस्ट 230 पॉइंट्स की तेजी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। और साथ ही सोने में भी ऐतिहासिक तेजी जो है वो अब भी जारी है, जिसका इंपैक्ट बुलियन मार्केट पर बिल्कुल पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझ लेते हैं। कोरोना का अपडेट भी जानेंगे दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए पहली रणनीति समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत तो आज अच्छे लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। अच्छे संकेत आ रहे हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है उनकी वजह से ही है। एक बार फिर से वहाँ पर ज़ोरदार तेज़ी हमने आती हुई देखी। दिग्गज स्टॉक्स में फिर से खरीदारी का माहौल था, जिसके दम पर हमने नैस्डैक में 1.5% का उछाल देखा। नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ, नैस्डैक ने नया रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई भी बनाया और बाकी इंडस्ट्रीज में भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। डाउ वैसे तो सीमित दायरे में ही कारोबार था, पर दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ, तकरीबन 235 अंकों के उछाल के साथ। S&P 500 में भी तेजी रही और नैस्डैक तो ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाई पर है। S&P 500 अपने रिकॉर्ड हाई से सिर्फ और सिर्फ 3% दूर है इस समय, तो वो भी एक डेफिनेट पॉजिटिव आपको आते हुए दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर हमने 5.5% का उछाल देखा और खबरें आ रही हैं कि टिकटॉक की खरीदारी के लिए अब माइक्रोसॉफ्ट आगे बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन भी चाहता है कि ये डील जल्द से जल्द की जाए। पूरी कंपनी को शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं खरीदेगा, बट उनके कुछ देशों के कारोबार को खरीद सकता है। तो इस डील पर बातचीत जरूर चल रही है और जिसके चलते हमने माइक्रोसॉफ्ट में तेजी देखी। इसके अलावा एप्पल, जिसने ऑलरेडी नया रिकॉर्ड छुआ है, वहां पर भी 2-2.5% की फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी, जिसकी वजह से बाजारों में भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। वहीं नए स्टिमुलस प्लान पर अभी भी यूएस में बातचीत चल रही है, वहां से कुछ ऐलान आने चाहिए और जिसकी वजह से निवेशकों की उस क्यू पर बड़ी नजर है। यूएस का जो जुलाई महीने का मैन्युफैक्चरिंग डेटा था वो भी अनुमान से बेहतर रहा, तो इसके चलते चलते भी थोड़ी पॉजिटिविटी आई है। वहीं अगर आप यूरोप के बाजार देखें तो वहां पर भी शानदार रिबाउंड आते हुए दिखा। 2.5 से 3% की तेजी थी और वहां से भी कुछ मजबूत डेटा की वजह से हमने देखा है कि सेंटिमेंट में सुधार आया है। इस सेंटिमेंट में सुधार की वजह से कच्चे तेल में भी खरीदारी रही 2 से 3% की। और अगर आप नेचुरल गैस की बात करें तो वहां पर तो जोरदार उछाल आया, हालांकि एक नियर टर्म ट्रिगर ही है वहां पर कुछ गर्म वेदर को लेकर। इसके अलावा अगर आप देखें तो डॉलर में एक रिबाउंड आया, जिसके चलते चलते सोने पर हल्का सा दबाव आते हुए दिखा है, पर वहां पर भी अभी भी 2000 के जस्ट नीचे सोना ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव क्यूज आ रही है जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। ठीक है, तो हर लिहाज से विदेशी बाजार के संकेत तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन साथ ही दीपांशु, कोरोना के आंकड़े क्या है, ताज़ा खबरें क्या हैं? क्योंकि ट्रायल से जुड़ी भी कुछ कंपनियां हैं जो कि अपने ट्रायल्स, थर्ड ट्रायल्स भी शुरू करने जा रही है और साथ ही पॉलिटिक्स भी इसमें आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। क्या खबरें हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर नंबर्स की बात करें तो कल भारत सबसे आगे था जहां तक नए मामलों का सवाल है। भारत में कल 50,000 से ज़्यादा नए मामले थे, जो बाकी किसी भी देश से सबसे ज़्यादा थे, यानी कि यूएस और ब्राज़ील से भी ज़्यादा भारत के मामले थे। अभी तक हम देख रहे हैं कि नए मामलों में भारत तीसरे नंबर पर रहता है, कभी कभी दूसरे नंबर पर आ जाता है, पर कल भारत पहले नंबर पर था। 50,000 से ज़्यादा नए मामले आए और लगभग 800 लोगों की कल मौत हुई है भारत में। इसको लेकर अब 18.5 लाख प्रभावित हैं और 39,000 लोगों की मौत हो गई है। पर कल एक अच्छी बात यह भी थी कि रिकॉर्ड रिकवरीज हुई हैं। 43,000 लोग कल रिकवर भी हुए हैं, जो कि एक दिन का रिकॉर्ड है। फिलहाल अगर आप देखें तो करीब 6 लाख एक्टिव मामले हैं भारत में और 12.5 लाख लोग अब तक ठीक हुए हैं। दुनिया भर में कल करीब 2 लाख नए मामले आए, जो कि डेली एवरेज से कम है, तो ये एक अच्छा संकेत है। यूएस के नए मामले
और साथ ही ब्राज़ील या इन दोनों देशों के नए मामलों में हमने गिरावट आते हुए देखी है। पर ऑस्ट्रेलिया पर नज़र रखिए, वहाँ पर विक्टोरिया स्टेट एक राज्य है उनका विक्टोरिया करके, वहाँ पर अब इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स फॉलो करने को कहा गया है क्योंकि कोरोना के मामलों का वहाँ पर एक क्लस्टर मिला है। तो ये कुछ संकेत हैं जहाँ तक मामलों का सवाल है। ट्रायल्स की बात करें तो इलाई लिली एक यूएस कंपनी है जो कि एक ड्रग का ट्रायल कर रही है। तो ये वैक्सीन का ट्रायल नहीं है, पर कोरोना के इलाज के लिए एक एक्सपेरिमेंटल दवाई उन्होंने निकाली है जो कि बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है कोरोना से लड़ने के लिए। तो इस ड्रग का फेज 3 ट्रायल शुरू होने वाला है और 2400 लोगों पर भी ट्रायल किया जाएगा। इसके अलावा ट्रम्प साहब का बयान आया है, वो ऐसा कह रहे हैं कि साल के अंत तक या 2021 के स्टार्ट तक यूएस को वैक्सीन मिल जानी चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि अब दोबारा लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा लॉकडाउन लगाए तो इससे ज़्यादा नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं। हालांकि उन्होंने माना कि कुछ राज्यों के कोरोना मामले आउट ऑफ कंट्रोल हैं और उन्हें कंट्रोल में लाना इस समय ज़रूरी है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा रहा। एफआईएस ने कैश मार्केट में करीब 7,818 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईएस कैश मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली करीब 136 करोड़ की। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 3,706 करोड़ की बिकवाली आती हुई दिखी है। तो कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से खरीदारी, लेकिन साथ ही वायदा बाजार में एफआईएस कर रहे हैं बिकवाली। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज के लिए विदेशी बाजार के संकेतों को कैसे समझें और पहली रणनीति भारतीय बाजार के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत काफी बेहतर हैं। कल जब बाहर के बाजार बंद हुए उस समय डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यूरोप तो खैर मजबूत था ही, लेकिन उसके मुकाबले में जो अमेरिका में तेजी हुई वो काफी जबरदस्त है और उसके साथ ही साथ एशियाई बाजारों में रिएक्शन काफी पॉजिटिव है। तो इसके चलते हुए शुरुआत तो मजबूती के साथ होगी, लेकिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो 11,000 का है और 11,000 के लेवल के ऊपर निकलकर आप टिकेंगे तो फिर वापस से आपको थोड़ी मजबूती का पहला संकेत आता हो दिखेगा। जब तक 11,000 के नीचे है तब तक आपने जो करेक्शन शुरू किया है वो करेक्शन बरकरार रहेगा। आज एक अच्छी बात है डेटा में और एक कमजोर बात है। अच्छी बात यह है कि पुट कॉल रेशियो घटकर 1.10 पर आ गया, यानी कि कल तेजी करने वाले काफी ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की हो चुकी है और बाजार अब लाइटर है। तो ऐसे में थोड़ा सा बिकवाली का जो प्रेशर रहता है ना वो अब कम होगा, क्योंकि काफी कुछ लोग कल अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर चुके हैं। खराब बात है कि एफआईएस के डेटा उतने मजबूत है नहीं। देखिए, 7,800 करोड़ की खरीदारी जरूर आई, लेकिन बंधन बैंक की डील थी 10,600 करोड़ की और उसमें ज्यादातर हिस्सा एफआईएस की तरफ से खरीदारी का हुआ है। चलिए वो छोड़ भी दें, तब भी 2600 करोड़ का इंडेक्स बेचा है। तो इंडेक्स अपने आप में 2600 करोड़ का बेचना ये थोड़ी चिंता की बात है। 1500 करोड़ से ज्यादा के स्टॉक बेचे हैं फ्यूचर्स में एफआईएस ने। इसका मतलब क्लियर कट है कि ऊपरी स्तरों पर आपके लिए थोड़ा दबाव बना रहेगा और उस लिहाज से अगर आप रेंज देखें तो अब नया सपोर्ट रेंज जो है वो 10,700 से 10,800 के बीच में, ये अच्छे मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ये आसानी से तोड़ेगा नहीं और ऊपरी स्तरों पर 11,000, 11,100 ये वो रेंज है जहां पर आपको मुनाफा वसूली आते हुए दिखेगी। तो ये रेंज है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 20,550, 20,650 अब अगला मजबूत सपोर्ट जोन है। थोड़ा सा हल्का सा एक छोटा सपोर्ट जो है वो 20,900 के आसपास है। अगर वो तोड़ते हैं तो फिर सीधा 20,550, 20,650 तक जाने की कोशिश नीचे की तरफ बैंक निफ्टी की हो सकती है और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी 21,500, 21,650 के आसपास थोड़ी सी रुकावट देखेगा। तो अगर रिकवरी आई भी तो 21,400, 21,500 उन लेवल के आसपास बिकवाली आना शुरू हो जाएगी। तो ये रेंज है जिसको ट्रेड करेंगे। आज रेंज इसलिए बड़ी दी है कि कल एक बड़ा मूव आया है आपके लिए, तो उस बड़े मूव के बाद जो रिकवरी आएगी, मुझे लगता है पहली रिकवरी में थोड़ी बिकवाली होगी तो बड़ा उछाल मिले और अगर आप अटके हुए हैं तेजी की पोजीशन में ऊपर की तरफ तो हल्का होने की कोशिश करें। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब हमारे पास आज के लिए पहली रणनीति है 11,000 निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे आप ध्यान में रखकर चलें। 10,700 से 10,800 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, 11,000 से 11,100 ऊपरी रेंज रहेगी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 20,550 से 20,650 के सपोर्ट जोन्स, 21,400 से 21,500 की ऊपरी रेंज देखने को मिल सकती है। और गौर कीजिएगा, पीसीआर से जुड़ी अच्छी खबर और एफआईएस के आंकड़ों में जो बिकवाली देखने को मिल रही है उससे जुड़ी जो खबरें हैं उसकी ताजा डिटेल्स जो है अब विस्तार से अब हम समझेंगे और 8 बजे अनिल सर से आप
जुड़िए और जाने कि ये खबरें क्या है और इसका किस तरह से असर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते कौन से शेयर्स है जो कि आज एक्शन में रहेंगे। बताने के लिए देवांशी अशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले बैंक्स पर आप नजर रखिए। आप देखिए जो आरबीआई की एमपीसी की 3 दिनों की बैठक है वो आज से शुरू होती हुई दिखेगी। 6 अगस्त को पॉलिसी आएगी, तो इसी के चलते ये 3 दिन पर बैंक्स में वॉलेटाइल कारोबार देखेगा। साथ ही स्पेंसर्स रिटेल इस पर नजर रखिए, जहां पे आज राइट इश्यू खुलता हुआ दिखेगा। आज से लेकर 18 अगस्त तक ये राइट इश्यू खुला रहेगा। 75 रुपए प्रति शेयर के भाव पर आपको ये राइट इश्यू मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही हर 15 शेयर के बदले हर शेयरधारकों को 2 राइट इश्यू एंटाइटल होते हुए दिखेंगे। सेटिंग क्रेडिट केयर पर भी आप ध्यान रखिए, जहां पे राइट इश्यू की आज एक्स डेट है। 120 करोड़ के राइट इश्यू को मंजूरी मिली थी। 125 शेयर के बदले करीब 48 राइट इश्यू जारी करेगी कंपनी, तो इस पर भी नजर रखनी होगी। और साथ ही नतीजों के लिहाज से एक्साइड और केपीआईटी इन दोनों के नतीजे कल आए थे। एक्साइड अनुमान से हल्के से बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आप देखिए घाटे का अनुमान था, लेकिन मुनाफे में कंपनी ने रिजल्ट इस बार पोस्ट किए हैं। जो आय है 44% तक कम होती हुई दिखी है। 1550 करोड़ के करीब 950 करोड़ का अनुमान था, तो काफी अच्छे रेवेन्यू साइड पर नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 63% तक घटता हुआ दिखा है, वो भी अनुमान से काफी बेहतर है। और जो मार्जिन है वो अनुमान था करीब 4.5%, लेकिन 9.5% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं, 14.5% से घटकर। जो मुनाफा है उसमें 80% की गिरावट देखने मिली है, लेकिन मुनाफा आया है घाटे का अनुमान लगाया जा था। साथ ही केपीआईटी टेक पर आप नजर रखें, कमजोर नतीजे हैं इस बार। जो आय है 11.5% तक कम होती हुई दिखी है। डॉलर से आय में 15% तक की गिरावट है। मुनाफा इस बार करीब 37% तक कम होता हुआ दिखा है। और साथ ही जो मार्जिन हैं वो 6.3% पे आते हुए दिखे, 8.2% से घटकर। और कंपनी ने कहा है कि जो नई डील्स हैं उसमें इस बार काफी इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। जो यूरोपियन कारोबार और एशियन कारोबार है यहाँ से गिरावट देखने मिली है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेस पर आप नजर रखिए। कुछ दिन पहले कंपनी को टीसीआई से मंजूरी मिली थी, जो भारतीय रेगुलेटर हैं इनसे मंजूरी मिली थी रेमडेसिवियर बनाने के लिए, कोरोना जो दवा है उसकी। और फाइनली कंपनी ने लॉन्च कर दी है। जुबी आर के नाम से भारत में कोरोना की दवा कंपनी ने लॉन्च की है। और ये जो दवा की कीमत है 4700 प्रति 100 mg या प्रति वायल पर कंपनी ने तय की है, तो इस पर नजर रखें। केईसी इंटरनेशनल कंपनी के लिए अच्छी खबर है। कंपनी को ट्रांसमिशन और साथ ही सिविल और केबल्स के लिए कई मल्टीपल ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। कुल मिला के करीब 1200 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। एलिम्बिक फार्मा पर नजर रखिए। कल शाम को कंपनी ने क्यूआईपी खोलने की मंजूरी दे दी है और कल शाम को ही ये क्यूआईपी खुला है। जो फ्लो प्राइस है 980 रुपीज 75 पैसे पर ये क्यूआईपी खुलता हुआ दिखा। और कल की जो क्लोजिंग है वो 982 के करीब थी। जो फ्लो प्राइस है उसमें 5% का डिस्काउंट भी देने की बात कही गई है। 6 अगस्त को फिर से एक बार बोर्ड की बैठक होगी, फाइनल डिटेल्स उसी में तय होती हुई दिखेंगी। स्पाइस जेट पर भी आप नजर रखें, जहां पे डीजीसीए ने स्पाइस जेट को जो 5 दिन के डिस्काउंट सेल है उस पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। कहा है कि जो सरकार ने जो रूल्स दिए हैं या जो प्राइसिंग दी है उसी को फॉलो करनी होगी स्पाइस जेट पर। और इसी के चलते आज नेगेटिव इम्पैक्ट स्पाइस जेट पर भी देखने मिल सकता है। और इसके अलावा आज ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, एलएनजी, गुजरात गैस ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में नेशनल गैस की जो कीमतें हैं उसमें 20% तक का उछाल देखने मिला है। और इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स फोकस में होंगे। आखिर में ब्लॉक डील पर नजर कर लेते हैं। कल जो बंधन बैंक की आप बात कर रहे थे उसमें कई ऐसे नाम शामिल होते हुए दिखे हैं, तो इसके चलते आज सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। आप देखिए सोसाइटी जनरल है, क्रेडिट स्विस है, थॉमस इंटरनेशनल है और मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर का भी नाम आता हुआ दिखा है। तो ये कुछ बायर्स की लिस्ट फिलहाल सामने आती हुई दिख रही है। मानसी। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस हम करेंगे आज के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए उसे देखते हैं। एक दिन के लिए अगर आपको ट्रेड करना हो तो जिंदल स्टील एंड पावर ये सेक्टर ऐसा है जो अच्छा कर रहा है और इस सेक्टर के अंदर अच्छा करने वाला ये सबसे बेहतरीन स्टॉक है। 190 रुपए पे लिया जा सकता है, 187 रुपए का इसका स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 199। उसी तरह एक सप्ताह के लिए अगर आपको पोजीशन लेनी हो तो फिर आपको फार्मा में ही रहना पड़ेगा। कैडिला हेल्थ के अंदर 398 रुपए पे ये क्लोजिंग हुआ है, मतलब 398 रुपए ले सकते हैं। 381 रुपए का आप रखें स्टॉप लॉस और 430 का टारगेट जो करीब यहाँ से 7% ऊपर है।
ओके तो हम हमारी इस खास पेशकश में हर रोज आपको ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हर रोज शाम हमारी इस खास पेशकश बाजार आज और कल में आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं जो हमारे सामने है। यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई देखने को मिल रही है एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से BBTC और इंडोको। ध्यान रखिएगा, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी पर खरीदारी की राय है। 1370 के लक्ष्य ये सुझा रहे हैं। 1305 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मानकर चलें, खरीदारी कर सकते हैं। वहीं इंडोको रेमेडीज में भी खरीदारी की राय है। 255 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चले, 235 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से KCL के कैश मार्केट में 625 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कीजिएगा। 595 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और साथ ही टाटा कंज्यूमर यहाँ पर भी खरीदारी की राय आती हुई देखने को मिल रही है। 450 के लक्ष्य को मानकर चले, 425 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। चलिए हमारे साथ ग्लोब कैपिटल से आप हिमांशु गुप्ता जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कल बाजार में हमने जिस तरह से ट्रेड देखा और उसे देखते हुए आज के लिए इंडियन मार्केट्स की तस्वीर आपको कैसी लग रही है? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ना है कि हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म एक करेक्शन मोड में हैं और आज के सेशन में जैसा कि कल हमने देखा कि यूएस मार्केट में रिलेटिवली एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिली, तो उसके चलते मेरा ऐसा मानना है कि बाजार थोड़ा सा इनिशियल गैप अप के साथ खुल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाजार हायर लेवल्स पे 10,980 11,000 की रेंज में वापस से यहाँ पर थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर आता हुआ देख सकता है। इसलिए अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 10,990 11,000 के आसपास यहाँ पर निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 11,060 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और नीचे में मुझे लगता है कि 10,900 और 10,850 ये दो टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ मानसी, बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर्टिकुलरली थोड़े से कमजोर दिखे हैं हमें। हालांकि 20,900 21,000 के आसपास थोड़ा सा एक सपोर्ट जोन बनता हुआ हमने देखा है कि पास में भी 2 से 3 बार बाजार वहां से रिबाउंड हुआ है। इसलिए थोड़ा सा एक रिबाउंड जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपरी स्तरों पर 21,450 21,500 के लेवल्स पर मुझे लगता है फिर से एक बार शॉर्ट टाइम देखने को मिलेगा। तो वहां पर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 21,450 21,500 के लेवल्स के आसपास। 21,650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और मुझे लगता है कि डाउन साइड में 20,950 का पहला टारगेट यहाँ पर ध्यान में रहेगा और अगर 20,900 के नीचे बाजार चलना शुरू होता है तो और 400 से 500 पॉइंट की यानी कि 20,600 20,500 तक की गिरावट बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिलेगी। तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के देखने के बाद थोड़ी 1-8 घंटे के ट्रेड के बाद वापस यहाँ पर सेल ट्रेड ही इनिशिएट करने देखने को मिल सकते हैं। जहां तक मानसी स्टॉक स्पेसिफिक बात है तो मुझे लगता है कि इस बाजार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेटल्स, फार्मा और आईटी के सिलेक्ट पॉकेट्स में यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो मैं मेटल्स में यहाँ पर ओवरनाइट हमने देखा है कि बेस मेटल्स में कल के सेशन में फिर से एक बार अच्छी तेजी देखने को मिली। तो जिंदल स्टील एंड पावर एक ऐसा स्टॉक है जो कि लगातार यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो वहां पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लगता है 186 का स्टॉप लॉस के साथ वहां पर 200 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए जिंदल स्टील एंड पावर में मैं यहाँ पर खरीदारी की सलाह दूंगा। बिल्कुल हिमांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। केडिया कमोडिटी से अजय केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल, तेजी तो हम देख ही रहे हैं तो और तेजी बिल्कुल जारी है, लेकिन सवाल अब ये है कि तेजी कितनी कायम रहेगी, आगे कौन से लेवल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है? गुड मॉर्निंग मानसी। डेफिनेटली अगर हम सोने चांदी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत अच्छी तेजी देखी। कल का सेशन थोड़ा सा डल बोल सकते हैं कि पूरे दिन मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, बट ओवरऑल हमें लगता है अभी भी फंडामेंटल काफी बुलिश है। इंटरनेशनल में हम देख रहे हैं कि गोल्ड 1950 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन है, 2000 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा, बट जिस ढंग से कोविड के केसेस वापस बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी, मुझे लगता है गोल्ड में बाइंग करके चलना चाहिए। 53,600 पे बाई कीजिए। जो अप साइड में मुझे लगता है 54,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंट अगर ये तोड़ दे तो 54,250 तक का भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। बिल्कुल अजय, साथ ही अगर बेस मेटल्स की चाल देखें, पर्टिकुलरली कॉपर और एल्यूमिनियम में उतार चढ़ाव के बीच कामकाज जरूर देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स में खबरों में ये दोनों मेटल्स बिल्कुल हैं, उन्हें देखते हुए आपकी राय क्या होगी? देखिए, पूरे बेस मेटल में हमने काफी टाइम से कंसोलिडेशन देखा था एक बड़े रैली के बाद। अब जिस ढंग से हमने देखा कि जो नंबर्स आ रहे हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, वहां से थोड़े बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। नो डाउट कोविड के कंसर्न अभी भी बने हुए हैं,
साथ में सप्लाई कंसर्न की वजह से इनमें तेजी है। तो कॉपर में बात करें तो अगर हम अगस्त वायदे की बात करें तो 512 का एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। अगर ये ब्रीच कर जाए तो हम 518 तक देख पाएंगे लेवल। वहीं एल्यूमिनियम में भी मुझे लगता है मानसी जब तक 140 के ऊपर मेंटेन है बिल्कुल 148 तक का लेवल दिखा सकता है। और निकल में कल हमने एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी है। अगर 1050 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन रहता है तो 1100 तक के भी लेवल हम जल्द निकल में देख पाएंगे। तो इन ऑल अगर हम पूरे बेस मेटल की बात करें तो काउंटर अभी भी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अजय जी, समय तो कम ही है हमारे पास, लेकिन क्विकली नेचुरल गैस को आज नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्योंकि जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस पर आपकी राय क्या है? क्विकली बताइए। नेचुरल गैस में मुझे लगता है अभी भी बाइंग कंटिन्यू रखना चाहिए। 170 का इमीडिएट टारगेट जिस ढंग से सप्लाई कंसर्न और वेदर अपडेट जो आए हैं वो सपोर्टिव है, तो आई थिंक बाय करके चलिए। वॉलिटिलिटी रहेगी बट 170 तक के लेवल ओवरऑल देखने मिल जाएगी। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। जस्ट डायल पर रिपोर्ट्स है हमारे पास। जस्ट डायल पर सिटी की खरीदारी की राय है, लक्ष्य 550 के बता रहे हैं। इनका कहना है कि कैंपेन ट्रेंड्स को खास तौर से देखना होगा और ट्रैफिक रिकवरी जो है वो जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं। जस्ट डायल पर लक्ष्य 450 के बता रहे हैं। डिमांड एनवायरनमेंट को नॉर्मलाइज होने में जरूर समय लग सकता है, लेकिन मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में काफी ज्यादा पॉजिटिव और काफी कॉन्फिडेंट देखने को मिल रहे हैं। B2B अपॉर्चुनिटीज प्रोडक्ट लॉन्च को देखते हुए काफी जल्द देखने को मिलेगी और इसके चलते काफी पॉजिटिव नजरिया मैनेजमेंट का यहाँ पर जस्ट डायल पर है। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे फास्ट मनी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।